अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे नोमान मलिक कहते हैं। और आप अगर बरतानिया में मुकीम हैं और आप बतौर लर्नर ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना चाहते हैं और आइंदा आने वाले दिनों में आपका ड्राइविंग टेस्ट है या आप इरादा रखते हैं, तो रुक जाइए, क्योंकि कुछ बहुत बड़ी तब्दीलियां इस सिस्टम में कर दी गई हैं। और आपको आज इस वीडियो में यही बताना मतलूब है कि अब आपने कौन कौन सी तैयारियां करके जानी हैं और कौन सी चार बड़ी और अहम शराइत हैं जो नाफिज कर दी गई हैं नया जो निज़ाम है उस पर, कि लर्नर ड्राइवर्स को ज़रूरी जो इकदाम है वो कौन से उठाने चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने चाह रहे हैं यूके के ड्राइविंग लाइसेंस सिस्टम में होने वाली उन बड़ी तब्दीलियों की, जिन पर अमल दरामद जो है वो 24 नवंबर से हो चुका है, यानी कि 24 नवंबर जो गुजर चुकी है उससे अमल दरामद हो चुका है। और अब जो ड्राइवर एंड व्हीकल स्टैंडर्ड एजेंसी है उसने कुछ सख्त फैसले किए हैं और लर्नर्स के लिए कुछ चार नई शराइत लेके आए हैं। तो वो चार कौन सी नई शराइत हैं, उनमें क्या बड़ी तब्दीलियाँ की गई हैं DVSA की जानिब से, और ये इस्लाहात क्यों की गई हैं और ये है क्या, इनको ज़रा तफसील से देख लेते हैं। पहली बड़ी तब्दीली क्या है, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो पहली और अहम और बड़ी तब्दीली ये है कि हाई स्पीड पर जो रूट्स हैं वहाँ लाजमी टेस्टिंग कर दी गई है। यानी कि पहले टेस्ट का ज़्यादा हिस्सा हमवार और आसान सड़कों पर होता था, लेकिन अब DVSA की जानिब से एक अहम इक़दाम ये सामने आया है। उन्होंने ये फैसला किया है कि अब लर्नर्स को तेज़ रफ्तार शहरात पर ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। और इसका मकसद ये है कि ड्राइवर्स को जो रियल ट्रैफिक है, रियल स्पीड है और हाई रिस्क कंडीशंस हैं, उनमें गाड़ी चलाने की समझ और कंट्रोल आ सके और इसका अंदाज़ा हो सके कि उसको ज़रा जो लर्नर है इस तरह की सिचुएशन में तेज़ स्पीड वाली जो मसरूफ़ जो बिजी शहरात हैं वहाँ पर जाया जाए तो देखा जाए कि वहाँ उसका कितना कंट्रोल है, क्योंकि बहुत बड़ी शरह थी वहाँ एक्सीडेंट्स की बरतानिया में। तो उसको सामने रखते हुए बरतानवी हुकूमत का कहना है, DVSA जो उनकी अथॉरिटी उसका कहना है कि हमने ये फैसला किया है। अब इस ये जो आपको बताया जा रहा है कि आपको शहरात पर और तेज़ तरीन शहरात पर जब लेके जाया जाएगा लर्नर ड्राइविंग कैंडिडेट को, तो इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं बल्कि अब दही और नाहमवार इलाकों को भी जो है वो शामिल किया गया एक टेस्ट में, कि वहाँ देखा जाएगा कि अगर दही इलाका आ जाता है, क्योंकि वहाँ वो देखा गया कि जो एक्सीडेंट्स है उनकी रेशो भी ज़्यादा है, और साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि नाहमवार रास्तों को वो किस तरह से टैकल करता है। अब दूसरी बड़ी तब्दीली क्या है, वो ये है कि अब कम स्टाफ्स और ज़्यादा कंट्रोल का तरीकाकार जो है वो इख्तियार किया जाएगा। पहले ड्राइविंग टेस्ट में 4 मकामात पर गाड़ी रोकी जाती थी, कहा जाता था कि आप गाड़ी रोकें, लेकिन अब उनकी तादाद 3 कर दी है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। बार बार जो है वो जगह देखना, उसका तयन करना, फिर उसका मिलना बहुत मुश्किल होता था। तो कम स्टाफ होने का मतलब टेस्ट आसान होना हरगिज़ नहीं है, ये आपने याद रखना है। तो फोकस है, जो गाड़ी का फोकस है उसका असर कंट्रोल जो है उस पर फोकस आ जाएगा। और अब आपको मौके बल्कि कम मिलेंगे। पहले तो आपको रोका जाता था, इसमें आपका जो स्टॉप्स हैं वो उसमें देखा ही जाता है कि ब्रेकिंग, स्टीयरिंग और आपकी जो स्पीड मैनेजमेंट है वो चेक हो जाती है। तो पहले 4 जगह होती थी, अब ये 3 जगह हो रही है। तो ये इसको हरगिज़ आपने ये नहीं समझना कि शायद ये कोई अच्छी खबर है, बल्कि आपने थोड़ा सा ज़्यादा कनिंग हो जाना है। तीसरी बड़ी तब्दीली जो है वो इमरजेंसी ब्रेकिंग की तरफ से, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेकिंग का एक ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल करता था जो आपका टेस्टर होता था। वो आपको बताता था अचानक कि रश और ट्रैफिक बढ़ने की वजह से इमरजेंसी ब्रेकिंग टेस्ट की तादाद जो है वो कम कर दी गई है। यह तब्दीली भी ड्राइविंग माहौल को शदीद ब्रेक से खतरा से महफूज बनाने के लिए की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इमरजेंसी ब्रेक टेस्ट होगा वो ज़्यादा प्रोफेशनल अंदाज में नहीं देखा जाएगा, बल्कि इसमें देखा यह जाता है कि आपके रद्द-ए-अमल की जो टाइमिंग है, कंट्रोल है, गाड़ी की सीधी लाइन है, वो सब कुछ टेस्टर जो है उसको देख रहा होगा। और चौथी और जो अहम तब्दीली है वो इंडिपेंडेंट ड्राइविंग का दौरानिया जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। पहले एक ख़ास दौरानिया था, उसको बताया जाता था कि इस दौरान आपकी इंडिपेंडेंट ड्राइविंग को देखा जाएगा, आप नेविगेटर के थ्रू नेविगेशन लगा के कैसे चलते हैं या देखते हैं। लेकिन अब इसका दारोमदार जो इन्हिसार होगा वो सारा का सारा जो आपका टेस्ट लेने वाला टेस्टर होगा उस पर होगा, वो इसका तयन करेगा। हो सकता है वो आपको 5 मिनट के दौरानिए के लिए इंडिपेंडेंट ड्राइव पे ले जाए, 10 मिनट के लिए ले जाए। तो इसका आपकी जो महारत है, आपका कंट्रोल है, उसको देखते हुए, आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको देखते हुए वो इस चीज़ का तयन करेगा कि आपको कितनी देर तक नेविगेशन या साइन फॉलोइंग या जो इंडिपेंडेंट या खुद मुख्तार ड्राइविंग है उसमें आपको रखना है। तो ये कुछ वो बुनियादी
4 अहम तब्दीलियाँ थी जिनका इतलाक़ 24 नवंबर से हो चुका है ऑलरेडी ही। तो आप पुराने टेस्ट की अगर तैयारी कर रहे हैं और आप उस हिसाब से जा रहे हैं तो ये इन चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये कुछ नई चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं ताकि आप आगाह हों इस हवाले से और आपको मालूम हो। ये ना हो कि आपको 3 बार की एक ऑप्शन थी रोकने की, आप चौथी के इंतज़ार में हो, क्योंकि जहन उस तरफ होता है तो आपका जो कंट्रोल है वो आपको फ़ौरन इंडिपेंडेंट ड्राइविंग की तरफ ले जाए, नेविगेशन आपसे ऑन करवा दे और आप एक बार कंफ्यूज हो जाएं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपडेट तारिकीन वतन जो हैं, हमारे ओवरसीज़ हैं, जो हमारे बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं या बाकी उर्दू या उससे मिली जुली जो ज़बान है वो समझने वाले व्यूअर्स हैं, उन तक ये पहुँचाना मतलूब होता है। ऐसी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो बहुत अहम हैं। एक और वीडियो भी है जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि क्या बड़ी खुशखबरी है बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ लोगों के लिए। फ़िलहाल आपको इसी तफसील से आगाह करना था। मुझे इजाज़त दीजिए। नुमान मलिक मेरा नाम है। आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली अपडेट से जो है वो आगाह रह सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।